अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। इस वक्त मुहाज़राई चल रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वफाकी दो वज़रा के दरमियान में, जिनमें वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी शामिल हैं और आज़म सवाती शामिल हैं। हुआ ये कि जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर की जो एक डिस्कशन जारी थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर और आई वोटिंग के ऊपर, उसमें आज़म सवाती ने इल्ज़ामात लगाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपोजिशन से रिश्वत ले रखी है और इस वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और आई वोटिंग का जो प्रोसेस है उसे रुकवाना चाहती है। और आज़म सवाती यहां तक चले गए कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाकारा है और इसको आग लगा देनी चाहिए। फवाद चौधरी ने भी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाज़ेह तौर पर कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर असल में इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, वो असल में सियासी हरीफ बने हुए हैं, असल में वो छोटी पार्टियों के माउथ पीस बनकर हमारे इस रिफॉर्म्स के प्रोसेस को रुकवाना चाह रहे हैं। और वो उनका नवाज शरीफ के साथ ज़ाती ताल्लुक है और अपोजिशन की इमा पर असल में वो ये सारी हर्डल्स और रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता दिनों एक इजलास बुलवाया और इजलास के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की है और प्रेस रिलीज में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम हुकूमती दोनों वज़रा के खिलाफ इक़दामात करेंगे और साथ साथ ये भी कहा, पेमरा को ये हिदायत जारी की कि फवाद चौधरी और आज़म सवाती और हुकूमती वज़रा ने जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और जो जो बातें की हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे टॉक शोज में हो या कहीं पे भी हों, उनके हवाले से डेटा प्रोवाइड किया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर। जब ये प्रेस रिलीज जारी हुई उसके बाद फवाद चौधरी साहब का रद्द-ए-अमल सामने आया है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान असल में कर क्या सकता है या उसकी क्या इख्तियारात हैं। अगर उसके ऊपर बेजा तनकीद की जाए, इल्जामात लगाए जाएं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कौन से ऐसे इख्तियारात हैं जिनको सामने रखते हुए वो क्या इक़दामात कर सकता है। तो ये सेक्शन 10 है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2017 का। इसमें लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक्सरसाइज द सेम पावर एज द हाई कोर्ट टू पेनलाइज एनी पर्सन फॉर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन दिस कनेक्शन। यानी ये कहा जा रहा है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डिनेंस है उसको सामने रखते हुए वो इक़दामात कर सकती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वो सारे इख्तियारात होंगे जो हाई कोर्ट के किसी भी जज के पास होते हैं। और इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए क्या ये बात सामने आ गई, ये डिस्कशन में हुई कि क्या कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्रे में क्या वफाकी वज़रा को डी सीट भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इस पर हमारी माहिर कानून जनाब सलमान अकरम राजा से भी बात हुई है। लेकिन उससे पहले फवाद चौधरी साहब का रद्द-ए-अमल सामने आया और फवाद चौधरी साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इलेक्शन कमीशन अभी मुकम्मल नहीं है, इसके 2 मेंबरान कम हैं और जब तक उसके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान पूरे नहीं हो जाते तो तब तक उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं होती कि वो किसी के खिलाफ कोई भी प्रेस रिलीज जारी करे या कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से कार्रवाई करे, क्योंकि वो पूरी अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो ही पूरा नहीं है, उसके 2 मेंबरान कम हैं। तो इसलिए इस मुलाकात की या इस प्रेस रिलीज की कोई लीगलिटी नहीं है, कोई लीगल हैसियत नहीं है। उनका मजीद कहना था कि क्या इस तरह की प्रेस रिलीजेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आईनी इदारा है मुल्क का, उसको लेजिस्लेचर्स के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ जारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये सिर्फ खाली मेरा बयानिया नहीं है बल्कि ये काबीना का फैसला है। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो काबीना की मीटिंग हुई थी उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सोशल मीडिया साइट जिसने हुकूमत पर तनकीद हुई थी उसके हवाले से तफसीली बहस हुई और हमने बाकायदा एक नोटिस भी जारी किया कि किसके कहने पर और किसकी इमा पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो मीडिया सेल है या जो उनकी साइट है उसने हुकूमत पर तनकीद की है। यह एक हकीकत है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ताल्लुक जाती तौर पर सिकंदर सुल्तान राजा के बारे में वो कह रहे हैं कि जाती तौर पर उनका ताल्लुक नवाज शरीफ के साथ है और वो उनके अहलकार हैं। फवाद चौधरी ने यह भी कहा, पहले तो यह देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल है और उसके बाद क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जा सकती है या नहीं। इस वक्त प्रेस रिलीज अगर ना जारी की जाती तो ज्यादा बेहतर होता, इससे मुआवज़ाराई को और हवाना मिलती और शायद चीजें सेटल डाउन हो जाती, लेकिन अब मुश्किल है। इस पर हमने सलमान अकरम राजा से रब्ता किया और ये जानने की कोशिश की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बेसिकली जो अंदिया दे रही है या जो बात कर रहा है ये इदारा कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं इन वज़रा के खिलाफ, तो कौन कौन सी ऐसी प्रोसीडिंग्स हैं, कौन कौन से ऐसे जुर्माने या सजाएं हुकूमती वज़रा को हो सकती हैं। इन सब को सामने रखते हुए एक बात यह की जा रही है कि फौजदारी के तहत इंप्रिजनमेंट हो सकती है,
माली जुर्माना हो सकता है 10 से 15 लाख रुपए का, और यह भी कहा जाता है कि डी सीट भी किया जा सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हाई कोर्ट के जज के मुकाबले के सारे वो इख्तियारात मौजूद होते हैं। तो सलमान अकरम राजा का कहना था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे दोनों वुज़रा नाअहल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये उनसे सवाल पूछा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो नोटिस हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी तो कर सकता है, क्योंकि सेक्शन 10 इलेक्शन एक्ट 2017 उसे ये इख्तियारात देता है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस जारी करे। लेकिन अहम नुकता यह है कि क्या उनके वुज़रा को डी सीट किया जा सकता है। तो इस पर जो सलमान अकरम राजा हैं, उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 63(1)G, जहां हमारे पास एक मिसाल मौजूद है, और वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आइन का जो आर्टिकल है 63(1)G, उसके तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की जाती हैं। और उन्होंने कहा कि इससे पहले हमारे पास ये एक मिसाल मौजूद है कि यूसुफ रजा गिलानी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बुनियाद पर असल में डी सीट किया गया, और उस वक्त जो आइन का आर्टिकल है 63(1)G, उसको इन्वोक करके यूसुफ रजा गिलानी को डी सीट किया गया था। लेकिन तब यह कहा गया था कि जुडिशरी की कंटेम्प्ट हुई है, तब जुडिशरी की कंटेम्प्ट हुई थी। लेकिन यहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंटेम्प्ट है। तो अगर हम 63(1)G, जिसके तहत यूसुफ रजा गिलानी को डी सीट किया गया था, इसकी जो जुबान है वो जुडिशरी के हवाले से है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, तो यह नुकता वाजे नहीं है कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो तहरीक इंसाफ के वुज़रा हैं उन्हें डी सीट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजाएं हो सकती हैं, ये जनाब सलमान अकरम राजा ने कहा, और वो सजाएं तकरीबन इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है और 10 से 15 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। इस वक्त मुआवज़ाराई जारी है और हुकूमती वुज़रा भी बयान दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्रेस रिलीज भी आ गई है, और इस पर जो भी डेवलपमेंट होती हैं आने वाले दिनों में वो सारी आपके सामने हम रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।